वेलकम टू हॉन्टेड टेल्स। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक कहानी जो शुरू होती है एक शादी से और ख़त्म होती है एक श्राप से। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, बस इतना कि लोग एक दूसरे के दुख सुख जानते थे। दिन के टाइम ये गांव शांत लगता, पर रात होती तो हर कोने से अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो, हंस रहा हो या किसी को बुला रहा हो। लोग कहते थे भैरवपुर पर एक शापित दुल्हन का साया है। कोई उसका नाम नहीं लेता, पर सब उसके होने का एहसास महसूस करते थे। ठंडी हवा, महकती मेहंदी और शहनाई के सुर बजते हुए रात के 12 बजे। किसी ने कभी उसे देखा नहीं, पर हर साल एक शादी के वक्त कुछ न कुछ बुरा जरूर होता था। दुल्हा मर जाता या दुल्हन गायब हो जाती, फिर भी लोग सोचकर चुप रहते थे। गांव में श्राप तो पुरखों से चला आ रहा है, कौन बदल सकता है। इस बार गांव में फिर से शादी होने वाली थी। आरती, एक प्यारी सी लड़की जिसकी शादी होने जा रही थी राघव से। राघव शहर में नौकरी करता था, पर उसका दिल गांव में ही बसा था। आरती के घर वाले खुशी में पागल थे। बारात आने से एक दिन पहले तक पूरा गांव सज गया था। घरों के बाहर दीपक, मंदिर में घंटी और हर कोने में मेहंदी की खुशबू। बस एक बुढ़िया थी, दादी चंद्रा, जो शादी के माहौल में खुश नहीं थी। वो चुपचाप कोने में बैठी थी, उसकी आंखों में डर था। उसने आरती की मां से कहा, इस शादी को रोक दो बेटी, दुल्हन का जोड़ा मत पहनाना आज रात। आरती की मां हंसी, दादी, अब तो आप भी पुरानी कहानियों पर भरोसा करती हैं। आजकल के जमाने में कोई भूत वूत नहीं होता। पर दादी के होंठ कांप रहे थे। बेटा, तुझे नहीं पता, जिसने भी लाल जोड़ा पहना इस गांव में, वो कभी सुहाग रात तक नहीं पहुंचा। शादी से एक दिन पहले मेहंदी की रस्म थी। आरती के हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी, डिजाइनर वाली सुंदर सी। पर जैसे ही मेहंदी लगाने वाली ने दुल्हा का नाम लिखना है कहा, उसने मेहंदी से लिखा राघव। बस लिखते ही मेहंदी का रंग लाल से काला पड़ गया। सब हंस दिए, अरे वाह, रंग तो तुरंत चढ़ गया। पर मेहंदी वाली के हाथ कांप रहे थे। उसने ध्यान से देखा, मेहंदी के नीचे कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी और का नाम। उसने ध्यान से देखा, मेहंदी के बीच लिखा था सावित्री। आरती ने पूछा, ये क्या है? मेहंदी वाली ने घबरा कर कहा, कुछ नहीं बेटी, बस गलती से लिख गया होगा। पर जैसे ही मेहंदी पूरी हुई, एक ठंडी हवा चली और दिए बुझ गए। दूर से शहनाई बजने लगी, बिना किसी के बजाए। रात के वक्त आरती सो नहीं पाई। उसके दिमाग में वही मेहंदी का नाम घूम रहा था, सावित्री। उसने मां से पूछा, अम्मा, गांव में कोई सावित्री थी क्या? अम्मा ने तुरंत चुप कर दिया, ऐसे नाम मत ले बेटी, वो नाम अब कोई नहीं लेता। पर आरती ने जिद की, क्यों अम्मा? अम्मा के होंठ सूख गए। उसने धीरे से कहा, सावित्री इस गांव की पहली दुल्हन थी जिसका शादी के दिन गला काट दिया गया था। आरती का जिस्म थरथराने लगा। किसने मारा था उसे? उसके दूल्हे ने, अम्मा ने कहा। पर लोग कहते हैं उसने मरने से पहले कसम खाई थी कि जिस भी दुल्हन ने मेरा जोड़ा पहना, उसका सुहाग में खा जाऊंगी। और तब से हर शादी में कुछ न कुछ बुरा होता है। किसी ने सावित्री का जोड़ा कब का जलाया था, पर लोग कहते हैं उस जोड़े की मेहंदी और लाल चुनरी अब भी हर शादी में छुपकर आ जाती है। रात के 12 बजे आरती उठकर बाथरूम गई। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी दिया बत्ती जल रही थी। उसने आंखों के पास का काजल थोड़ा ठीक किया, पर शीशे में आरती नहीं थी। वहां एक औरत थी, उसी के जैसे, पर आंखें पूरी काली और उसके कपड़ों पर लाल खून के दाग। उसने धीरे से कहा, मेरा जोड़ा मत पहनना। आरती चीख कर पीछे हटी, पर आवाज नहीं निकली। शीशा हिलने लगा और उसके अंदर से मेहंदी की खुशबू और सड़ी हुई लाश की बदबू आई। आरती बेहोश हो गई। सुबह सब समझे आरती ने बस सपना देखा, पर दादी ने देखा उसके हाथों की मेहंदी और ज्यादा काली हो गई थी और उसके तलवे पर लिखा था, सावित्री वापस आएगी। राघव आया, सबने हंसना बोलना शुरू किया।
शादी के दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन दादी ने फिर कहा, आरती को शाम के बाद जोड़ा मत पहनाना, सावित्री रात में आती है। पर किसी ने नहीं सुना। शाम को 7 बजे आरती ने लाल जोड़ा पहना। उस मोमेंट पर पूरे आसमान में बिजली चमकी और मंदिर के घंटी अपने आप बज उठी। और उसी वक्त शादी के घर के बाहर किसी औरत की हंसी सुनाई दी, ना ज्यादा जोर से पर इतनी तेज कि सबके कान खड़े हो गए। दुल्हन तैयार है। आरती का रंग उड़ गया। उसने देखा दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी, पूरी लाल साड़ी में, पर उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसके पैर उल्टी दिशा में थे। दादी चीख उठी, सावित्री आ गई। शादी खत्म हो चुकी थी। बारात वाले खुश, बंड बाजा बज रहा था और सब लोग आरती और राघव को आशीर्वाद दे रहे थे। आरती के हाथ थोड़े कपकपा रहे थे, पर उसने मुस्कान बना ली। उसके दिल में अब भी उस लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा घूम रहा था जिसे सबने सावित्री कहा था। रात के 11 बज गए। सब मेहमान जा चुके थे। घर के एक कमरे में सुहागरात के लिए सजावट थी। चमेली के फूल, दिया और एक छोटी सी आईना लगी हुई थी। राघव ने अंदर कदम रखा, मुस्कुराकर बोला, अब तो तुम मेरी दुल्हन हो आरती। आरती मुस्कुराई, पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। हवा में मेहंदी और अगरबत्ती की खुशबू थी, पर उसमें कुछ सड़ा हुआ, कुछ गलता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही राघव ने उसके हाथ पकड़े, बाहर से शहनाई बजने लगी। लेकिन शादी खत्म हो चुकी थी, फिर ये किसकी शहनाई? राघव झुंझलाकर कहा, किसने बजाई ये? आरती ने कहा, ये आवाज तो सावित्री की है। राघव हंस पड़ा, पागल हो गई हो क्या? आत्माओं की कोई शहनाई नहीं होती। पर तभी शहनाई का सुर बदल गया, शादी के खुशी वाले सुर से मौत के विलाप में। और हवा इतनी तेज हुई कि दिए बुझ गए। आईना हिलने लगा और आरती ने देखा, आईने में वो और राघव नहीं, बल्कि सावित्री और उसका दूल्हा खड़े थे। सावित्री के गले पर काट का निशान और उसके हाथ में खून से भरा मेहंदी का कोन। उसने आईने के अंदर से कहा, मैं वापस आ गई हूं, मेरा जोड़ा किसी और ने पहना है। आरती चिल्लाई, राघव देखो उसे। पर राघव कुछ नहीं देख पा रहा था। उसके लिए रूम बिल्कुल खाली था। आरती के हाथ की मेहंदी से खून टपकने लगा। उसने देखा मेहंदी का पैटर्न बदल गया है। अब उस पर राघव का नाम नहीं, बल्कि लिखा है सावित्री का सुहाग। उसका दिमाग घूम गया। रूम के कोने से सावित्री की आवाज आई, मुझे मेरे दूल्हे ने धोखा दिया था आरती। मैं मर गई, पर मेरा जोड़ा जीता रहा। अब जो भी दुल्हन इसे पहनेगी, उसका सुहाग मैं ले जाऊंगी। आरती ने चीख मारकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। पर हवा और तेज हुई और फूल काले पड़ गए। राघव का चेहरा सफेद, उसकी सांसें तेज। आरती, क्या हो रहा है? पर तभी सावित्री का हाथ निकला आईने के अंदर से और राघव के गले को पकड़ लिया। राघव चीख नहीं सका। उसके गर्दन पर एक लाल लाइन उभर गई, जैसे किसी ने ब्लेड से काटा हो। आरती ने देखा राघव का गला काट दिया गया है और उसके कपड़े खून से भीग गए हैं। आईना थरथराने लगा और सावित्री ने धीरे से फुसफुसाया, अब तेरा दुल्हा मेरा है। आरती ने जब आंखें बंद की, सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने दोबारा देखा तो रूम खाली था, राघव गायब, आईना टूटा हुआ और फ्लोर पर मेहंदी से लिखा था, सुहागरात पूरी हो गई। आरती ने अपने हाथ देखे, पूरे काले और लाल हो चुके थे। उसका चेहरा सावित्री जैसा लग रहा था। उसकी आंखें काली, होंठ लाल और गले पर एक हल्की काट की रेखा। दादी भागते हुए आई, आरती दरवाजा खोलो। पर अंदर से आवाज आई, दुल्हन सो गई है। दरवाजा खुला, पर अंदर कोई नहीं था। बस एक लाल साड़ी हवा में उड़ रही थी और कमरे के कोने में सावित्री की तस्वीर लगी थी। अब उस तस्वीर में आरती खड़ी थी। अगली सुबह लोगों ने देखा, राघव की लाश तालाब के पास मिली, गले से काटा हुआ, और आरती कहीं नहीं थी। कोई कहता उसे रात को उस मंदिर के पास देखा गया था, दुल्हन के जोड़े में बिना पैरों के चलती हुई। कोई कहता उसने जोर जोर से पुकारा था, मैं सावित्री नहीं, आरती हूं,
बचाओ मुझे। पर लोग भाग गए। दादी ने मंदिर में दिया जलाया और कहा, सावित्री का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। जब तक भैरवपुर में शादियां होती रहेंगी, एक दुल्हन हर बार खून में नहाएगी। उस दिन के बाद भैरवपुर में किसी ने शादी नहीं की। मंदिर के पास अब भी हर पूर्णिमा को लाल चुनरी हवा में उड़ती है और शहनाई बजती है। लोग कहते हैं, जब हवा मेहंदी की खुशबू लाती है, समझ लो कोई नई दुल्हन आने वाली है। सावित्री वापस आएगी। 2 साल बीत चुके थे भैरवपुर की उस खूनी शादी को। गांव अब भी उस रात के डर से कभी उबर नहीं पाया था। किसी ने शादी करने की हिम्मत नहीं की। पर एक दिन शहर से एक नया आदमी आया, डॉक्टर आरव मेहता, एक साइकोलॉजिस्ट। उसने सुना था भैरवपुर में शापित दुल्हन का चक्कर है और वो इस गांव को साइंस से समझाने आया था। लोग उसे रोक रहे थे, मत जाओ बाबा, वहां मंदिर के पीछे वो दुल्हन अब भी घूमती है। पर आरव हंसा, भूत नहीं होते, बस दिमाग की कल्पना होती है। उसने मंदिर के पास एक पुरानी हवेली देखी, वही जहां आरती और राघव की शादी हुई थी। उसने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। रात के 12 बजते ही हवा तेज होने लगी। आरव ने टेप रिकॉर्डर चलाया, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए। पर उसे बस शहनाई की आवाज मिली, वही पुरानी, थोड़ी सी बेसुर, जैसे किसी ने बहुत पुराने साज पे बजाई हो। उसने टॉर्च लगाई तो कमरे के एक कोने में लाल साड़ी फोल्डेड रखी थी। उसने हाथ लगाया तो साड़ी से थोड़ा खून टपका। आरव ने डर के बावजूद बोला, मैं जानता हूं तुम कोई भूत नहीं, बस एक कहानी हो, अपने अस्तित्व का सबूत दो। तभी पीछे से एक आवाज आई, कहानी नहीं, श्राप हूं मैं। आरव ने मुड़ के देखा, एक दुल्हन खड़ी थी, चेहरा सफेद, आंखें काली और गले पर लाल निशान। मैं सावित्री हूं, मेरा सुहाग छिन गया था, अब मैं हर सुहाग को छीनती हूं। आरव ने ठंडी सांस ली, तुम्हारा बदला पूरा हो गया, आरती मर चुकी है। पर सावित्री मुस्कुराई, नहीं, आरती अभी जिंदा है, मेरे जैसी है, उसकी आत्मा मेरे अंदर फंसी है। हवेली के एक और कोने से आवाज आई, एक लड़की रो रही थी। आरव ने देखा, एक और दुल्हन, वो आरती थी। उसका चेहरा सफेद, आंखों में आंसू और हाथ जले हुए। मैं सावित्री नहीं बनना चाहती थी, मैं सिर्फ अपनी शादी जीना चाहती थी। सावित्री चीख उठी, मैं तुझे कभी आजाद नहीं होने दूंगी, तूने मेरा जोड़ा पहना था। आरती ने कहा, मैंने जोड़ा पहना था पर तेरी मौत नहीं मांगी थी। हवेली का आईना हिलने लगा। दोनों दुल्हनें उसके सामने आईं, एक लाल जोड़े में, एक काली साड़ी में। बिजली चमकी और आईने के अंदर दोनों के चेहरे एक हो गए। आरव ने पुरानी गांव की फाइल देखी जो उसके पास थी। सावित्री की मौत उसके दूल्हे भैरव प्रताप ने नहीं, उसकी सास ने कराई थी। उसका जोड़ा कभी शापित नहीं था। उसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके बेटे के साथ रहे, क्योंकि भैरव सावित्री से शादी अपनी मर्जी से कर रहा था, अपनी मां के खिलाफ जाके। सावित्री का रूप हिल गया। नहीं, ये झूठ है। पर आरती बोली, सच यही है सावित्री, तुझे धोखा तेरे दुल्हे ने नहीं, तेरी सास ने दिया है, और तेरे सामने ये लाया गया कि तुझे तेरे दुल्हा भैरव ने मारा है। तेरा सुहाग तो मासूम था, पर तेरा गुस्सा सबको बर्बाद कर गया। सावित्री रो पड़ी। हवेली में दिया जल उठा और हवा रुक गई। आरती ने उसका हाथ पकड़ा, छोड़ दे ये शराब, हम दोनों दुल्हने हैं, बस प्यार चाहिए, खून नहीं। सावित्री की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे जलने दे। और ऐसे ही सावित्री का जोड़ा आग पकड़ गया। हवेली में लाल रोशनी छा गई और दोनों दुल्हनें धीरे धीरे धुआं बन के राख हो गई। सुबह होने तक आरव बेहोश था। लोगों ने उसे तालाब के पास पाया, हाथों में मेहंदी का कोन,
पर अंदर खून। उसने बस इतना कहा, सावित्री और आरती अब आजाद हैं। उस दिन के बाद भैरवपुर में पहली बार किसी ने शादी की और कोई नहीं मरा। पर मंदिर के पास एक लाल फूल हमेशा खिला रहता है जहां सावित्री की लाश मिली थी। उसके पास लिखा है, दुल्हन सिर्फ एक रूप नहीं, एक कसम है। अगर उसे तोड़ोगे तो वो लौटकर अपना सुहाग ले लेगी। रातों को कभी कभी हवा अब भी मेहंदी की खुशबू लाती है और दूर से एक आवाज सुनाई देती है, शहनाई बजाओ, दुल्हन आ गई है। 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 आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।